नमस्ते जी। अभी मैं हूँ योग नगरी ऋषिकेश, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। ऋषिकेश में ही हमारा कैंप लगा हुआ था, इसी वास्ते मुझे ऋषिकेश आना हुआ। अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, माँ ये गंगा जी कितना तेज़ से प्रवाहित हो रही हैं और कितना ठंडा शांत जल है। मैंने सोचा क्यों न योग नगरी ऋषिकेश से ही आप सभी को मैं घर बैठे या ऑनलाइन के माध्यम से योग के बारे में जानकारी दूं। और हाँ, आपको मैं कुछ प्राणायाम भी सिखाऊंगा, जो कि बहुत ही फायदेमंद और लाभकारी प्राणायाम हैं। आप अपने हथेलियों के चारों पॉइंट्स को हल्के हल्के धीरे धीरे से आप दबाएं। इससे दबाने से क्या फ़ायदा होता है? इसको दबाने से हमारे हृदय की बीमारी बिल्कुल भी नहीं होती है। और जो भी हमारे भाई बहन हृदय के समस्या से जूझ रहे हैं, उनको ये ज़रूर करना चाहिए। अब आप हमारे साथ कीजिए अनुलोम विलोम प्राणायाम। आराम से बैठ जाएं, सुखासन या पद्मासन की मुद्रा में, और अपनी हथेली को ज्ञान मुद्रा बना करके दाएं पैर पर रख लीजिए, इस प्रकार से जैसे मैं किया हूँ। अब एक नाक से सांस को अंदर भरनी है और दूसरी नाक से सांस को सिंपली हमें छोड़ देनी है। आपने जिस नाक से सांस को छोड़ा है, अब उसी नाक से पुनः सांस अंदर भरिए, लंबी गहरी सांस। वेरी गुड। और हल्के हल्के धीरे धीरे से आप सांस को दूसरी नाक से छोड़ दीजिए। इस प्रकार से हम इसको अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से जिस भी व्यक्ति का मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, उसको तो ये ज़रूर करना चाहिए। उसके लिए ये लाभकारी प्राणायाम माना गया है। अनुलोम विलोम प्राणायाम को करने से हमारा मन एकाग्रचित्त रहता है। योग का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना। योग के पिता कहे जाने वाले महर्षि पतंजलि ने योग के विषय में कहा है, योगश्चित्तः वृत्ति निरोधः। इसका अर्थ होता है योग वह है जो देह और चित्त की खींचतान के बीच मानव को अनेक जन्मों तक भी आत्मदर्शन से वंचित रहने से बचाता है। हमारा भारत देश सदैव से ही योगियों, ऋषियों, दार्शनिकों और अन्वेषकों का देश रहा है। इसीलिए इस विशाल भूभाग का नाम भारत पड़ा। भारत दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। वे शब्द हैं भा और रत। भा का मतलब हुआ ज्ञान और रत का मतलब हुआ लगे रहना। इसका पूरा मतलब होता है वह भूभाग जिसके निवासी सदैव ज्ञान की खोज में लगे रहते हों। आप हमारा यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा आपका कमेंट पढ़कर। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। पहला है मिट्टी, दूसरा पानी, तीसरा हवा, चौथा ताप, पांचवा आकाश। इसलिए कहा भी जाता है कि हमें अपने शरीर से या शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी शरीर एक दिन हम मिट्टी में मिल जाएंगे और हमारी भी शरीर मिट्टी में मिल जाएगी। अब हम अगला प्राणायाम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कपाल यानी मस्तिष्क, माइंड, ये हमारे जो भी मस्तिष्क से जुड़े हुए विकार होते हैं, उनसे संबंधित कोई भी आपको समस्या है तो आप कपालभाति प्राणायाम अपने जीवन में ज़रूर करें। कपालभाति प्राणायाम को करने से मस्तिष्क से जुड़ी रिलेटेड विकार दूर होते हैं। धीरे से पेट को अंदर की तरफ पुश करना है और सांस को हल्के से बाहर छोड़ देनी है, इस प्रकार से जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। योग के कितने अंग होते हैं? योग के 8 अंग होते हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अंतिम है समाधि। मुझे ऋषिकेश आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन घर परिवार और रिश्ते भी होते हैं, उनको देखना और निभाना पड़ता है। हर मनुष्य का अपना अपना कर्तव्य होता है। अब हम अगला करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने से यदि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा, डिप्रेशन के आप शिकार हैं, तो भ्रामरी प्राणायाम को आप ज़रूर किया करें।
और मंत्र के रूप में आप ओमकार का जाप कर सकते हैं, जैसे ओम। वेरी गुड। ऋषिकेश में आपको रहने के लिए हैं बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, जैसे परमार्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, गीता भवन, और पास में ही यहीं पर एक गुरुद्वारा भी है जिसका नाम है हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट। लेकिन इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी है कि यदि आप योगाचार्य हों या फिर आप ब्रह्मचारी हों, तभी आपको यह आश्रम मिल पाएंगे रहने के लिए। मिलता हूँ फिर एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।